ओ दिल ते आहिनि ज़ख़्म हज़ारे, कहते कहते मलम लगाया, ओ कहते कहते मलम लगाया। तो एक दिन दादा ने बोला, अभी इतने दिल के 1000 जख्म हैं, ठीक कैसे होंगे? बोला आओ तो मैं तुमको आत्मा का बम लगाता हूँ। जैसे ही आत्मा का बम लगाया, सब जख्म ठीक हो गए, बिल्कुल आनंदमय हो गई, सदाई शांति में शीतल हो गई, मौज आ गई। उसके बाद उसको कभी जख्म हुआ ही नहीं। तो तेरे भी जख्म खलास है। शहर में गुरु हैं तो तब तक हम 10-10 बार उसके ऊपर अपने को वाड़ी वाड़ी करें, निछावर करें, पर ब्याह हिंगलोर जो दूसरे शहर में जब चले जाएंगे तो बड़ी जा जिया धन जा मेला। तो अच्छा है जब तक है गुरु पास में तो उसका पूरा पूरा अपनी अमानत लेते जाएं, खुशियां झोलियां भरते जाएं। तो जितनी भी है, जितना लूट सकते हैं उतना लूटते जाएं, खजाने को भरपूर रखें। और जैसे अभी आज बात चल रही थी कि राजा परीक्षित को ज्ञान सुनाया पर 6 दिन तक अभी तक निश्चय नहीं हुआ। तो क्या पता आज का दिन ऐसा सभागा दिन घड़ी है कि हम आज के दिन और निश्चय पक्का करें। जब पछाड़ी का दिन होता है ना, तब और ज़्यादा मन एकाग्र करके एक एक वचन को पीते जाते हैं। कभी कभी खाली आनाकानी करते हैं सुनने से, आने से। अभी तो गुरु शहर में बैठा है ना, तो जल्दी क्या है जाने की। पर जब मालूम होता है कि अरे जाने वाले हैं, तो फिर एकदम से जो है वो अंदर में लगता है कि नहीं, अभी जल्दी से फ़ायदा ले लें, पूरा फ़ायदा ले लें, कस नहीं खाएं। तो कभी भी दुनिया में, ज़िंदगी में तुम्हारा किसी के पास पैसा होता है, तुमको उसी से लेना है, तो तुम पूरा पूरा हिसाब लेंगे या कस खाएंगे? बोलेंगे ठीक है, आधा दियो आधा नहीं दियो बली, या पूरा कहेंगे पूरा दे दो। पूरा लेने में खुशी होगी या आधा लेने में खुशी होगी? तो इसी तरह गुरु से भी हम अपनी अमानत जो है पूरे की पूरी अमानत ले लें, पूरी अमानत ले लें, कस नहीं खाएं। गुरु देता रहता है, भंडारा खोल के बैठा है, फिर हम कस क्यों खाएं? तो गुरु दातार है, देता रहता है, पर क्या सस्ता सौदा बिकता है पर कोई लेने वाला मुश्किल है। तो इतना सस्ता सौदा बिकता है, फ्री में ज्ञान मिलता है। तुम किसी को, बच्चे को ट्यूशन दिलाओ तो कितना पैसा खर्च होता है, उसमें देना पड़ता है क्लासेस के लिए, उसके लिए, पढ़ाई के लिए। और इधर गुरु हमें बिना पैसे फी के देखो इतनी पढ़ाई करा रहा है, मन वश करके देता है। जो हमारा बड़े में बड़ा दुश्मन, दिल जो दुश्मन 10, इतनी हेल्प करता है। जो मन हमारे से वश नहीं होने वाला, उसको वश करके देता है, मन को नम करके देता है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। अभी तुम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं जल्दी से जल्दी फायदा हो जाए, या कहेंगे धीरे से बीमारी जाए, धीरे धीरे बीमारी जाए। क्या कहेंगे? ऐसा डोज दो, ऐसा होम्योपैथी होवे चाहे एलोपैथी, कोई भी ऐसा डोज हो जो मेरा दर्द चला जाए। तो ये भी अवगत्या की, अज्ञान की बीमारी है, मन की बीमारी है। तुमको मालूम है मन की बीमारी सबसे ज़्यादा में ज़्यादा क्रॉनिक और कुहिनी गंदी बीमारी है। जो मन की बीमारी शलन किसी को लगे, मन तभी बोलता है ना, गीता भगवान ने बताया ना कि जिनाई, जब उसको पता लगता है जिन को कि अरे ये जिनाई आ गया है, तो वो जिन भाग जाता है, उसको मार पीट के उसको भगा देता है। तो गुरु भी हमारा ऐसा है कि नींदो डाढ़ी डाढ़ी मार है। मन को तुम हमेशा सावधान रखो कि तुम अभी हमारे से पहुंच नहीं सकता है, अभी तुम्हारा वश नहीं चलेगा, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मिजो राखू रखन हार नींदे तोखे डाढ़ी डाढ़ी मार, भली रह जाए, भली दुनिया के धिकार करे खबरदार, पर मन रह जाए खबरदार, मिजो साथी अथई संग में। मेरा साथी जो है इतना समर्थ है, गुरु इतना बलवान है, शक्तिशाली है, जो तोखे डाढ़ी डाढ़ी नींदे मार। तू रोज तो शोर मचाई, ॼण मूंखे अकेलो तो भाई, पर मिजो साथी तई संग में। मिजो साथी जो है परमात्मा, गुरु हमेशा हमारे अंग संग है, साथ में है। तो तू कितना भी गोर शोर कर, अभी वो तुमको ऐसी मार, ऐसी आंख दिखाएगा, शिव की तरह तीजा नेत्र खोलेगा कि भस्म हो जाएगा। और जैसे लक्ष्मी वो होती है ना, आज अष्टमी है, ऐसे तुम शस्त्र लेके जाओ गुरु से कि मन दुश्मन को मार भगाओ।
यहाँ जो है इतना प्यार की दुनिया है, तो यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं दुनिया है नहीं काया है। सब माया की बातें खत्म हो जाती हैं, दुख खत्म हो जाते हैं। डिठो सब विसार अन डिठे के याद कर, जो भी दिसे सो सब नासवंत, वो सब नासवंत है, क्षण भंगुर है। याद करके क्या करेगा, ये ज़माना भूल जा। तो दूसरों से जो कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, वो सबको भुलाओ, लेट गो, लेट गो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेट गो करते जाए। डिठो सब विसार अण डिठे के याद कर, जो नहीं दिखाई देता है परमात्मा, जो सच है, आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत। तो सत से प्रीत लगाएं तो मौत का डर भी अंदर से चला जाएगा। तभी राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने ये दृष्टांत बताया कि उसका मौत का डर नहीं जा रहा था। अभी जो बात चल रही थी, मौत का डर नहीं जा रहा था, तो ये मिसाल सुन करके उसका भरम संशय जो है वो खत्म हो गया। 7वें दिन, 6 दिन तक उसका भरम नहीं गया, मौत का डर नहीं गया। उसको अंदर में था कि सांप आएगा और मेरे को डसेगा, मेरे को मारेगा, मेरा मौत होगा। 6 दिन तक ज्ञान सुनने के बाद भी मौत का डर नहीं गया। देह अध्यास अंदर में था, अभी याद था कि मैं मरूंगा। तभी हमने पूछा तुमको ये मिसाल याद है और अंदर में डर है कि मैं मरूंगा, या डर चला गया है? मिसाल याद न हो न हो याद, पर ये डर अंदर से खत्म करके जाओ कि मैं अमर आत्मा हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मेरा कभी मौत नहीं होगा। नहीं तो जरे जरे मन हमको डराता रहता है। तभी उसको मिसाल सुनाया कि राजा शिकार खेलने के लिए गया तो रास्ता भूल गया, जंगल का रास्ता भूल गया, सांझ शाम हो गई, अंधेरा छा गया, अभी वापस लौटना भी मुश्किल हो गया, रास्ता भूल गया। कैसे वापस लौटे? तो एक दिया टिमटिमाता नजर आया एक झोपड़ी में, तो अंदर चला गया। बोला अभी और तो कोई रास्ता नहीं है, एक ही दिया टिमटिमा रहा है झोपड़ी में, उसके अंदर रोशनी थी। चला गया अंदर तो देखा चमार की झोपड़ी, चमारी चमार, ये चमड़े पड़े थे, गंध कचरा खून बह रहा है। ये चमड़े होती है ना, उतार के चमड़ियाँ रखते हैं जानवरों की, तो चमार की झोपड़ी थी। इतनी बदबू, इतनी बांस, खरा नहीं हुआ जाए। पर बोला और कहाँ जाऊँगा इतने घने जंगल में, और कोई रास्ता भी नहीं। तो बोला मेरे को मेहरबानी करके इधर 4 पैर सोने के लिए रात का दियो, सुबह उठकर चला जाऊँगा। बोला तेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है और मैं इतना, तुम्हारे पास हीरे जवाहर ये सब पड़े हैं, तू, मेरे को तो डर लगता कहीं तू मेरे को ना मार डाले, मैं तेरे को इधर नहीं रहने दूंगा। सब लोग ऐसा कहते हैं, मैं सुबह को उठकर चला जाऊंगा, प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं, फिर उनकी दिल लग जाती है इधर रहने की, फिर जाते नहीं हैं। बोला मैं तुमको ये अपना अस्त्र शस्त्र, ये कीम खाव कपड़े सब तुमको दे देता हूँ, मेरे को खाली 4 पैर इधर सोने के लिए, रहने के लिए मेहरबानी करके दियो। सुबह होते मैं चला जाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचनबद्ध हूँ। तो जब सुबह हुआ, इतनी अच्छी नींद आ गई, बदबू में भी ऐसी नींद आ गई, थका मांदा था, सारे दिन का चलते चलते थका हुआ था, तो नींद आ गई अच्छी। सुबह को थे, बोला राजमहल में भी ऐसी नींद नहीं आती थी जैसे इधर आ गई नींद अच्छी। अब मेरा जाने का इरादा नहीं, बदल दिया इरादा, जाने का दिल नहीं हो रहा है। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से पूछता है कि उसको वापस जाना चाहिए अपने राजमहल में या उधर ही रह जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, बोला तुम राजा परीक्षित राजा है, तुम न्याय करो, उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बोला वो तो बेवकूफ़ गधा होगा, मूर्ख होगा राजा, मूर्ख राजा होगा, बेवकूफ़, जो अपने राजमहल को छोड़ करके चमार की झोपड़ी में रह जाएगा। कौन होगा वो? सियाना होगा, समझदार होगा या बेवकूफ़ होगा? हाँ, दादाजी पूछ रहे हैं आपसे, आप समझदार हैं या क्या है? तो बोला तू ये चमड़े की झोपड़ी जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हो, ये शरीर जो चमड़ा गंद कचरे का, चमार की झोपड़ी, उसको मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता है। मौत के टाइम जब सब छूट जाता है, छूटने वाला होता है, तब मनुष्य को कितनी पीड़ा होती है छोड़ने में, कितना दुख होता है, शोक होता है। जो छोड़ते हैं उनसे जाके देखो, पूछो। अभी तुम अपने से भी देखो कि तुम छोड़ के बैठे होंगे, अभी से ही अंदर में आसक्ति नहीं होगी तो छोड़ने के टाइम दुख नहीं होगा।
ये अंदर में बहुत ध्यान करना, डीप गहराई से ये होमवर्क दे के जाते हैं आपको, पीछे से ध्यान करना अच्छी तरह से, फिर आके बताना। हाँ, सत्संग में इसके बाद जब हम नहीं भी होंगे तो रोज़ाना सब आके अपना अपना अनुभव सुनाओ, सत्संग करो अभी। और जो नहीं आएगा तो हम रजिस्टर दे के जाते हैं, जो नहीं आएगा तो एक दिन का 1000 रुपया दंड, पेनल्टी लगेगी अभी तुम्हारे ऊपर। बहुत दिन तुमने मस्तियाँ की है, बहुत दिन घूमे फिरे हैं, लेकिन अभी समय ऐसे नहीं गंवाने का है, समझा भाई। अभी दादा नहीं है तो क्यों जाएं? नहीं, गुरु हमेशा हाज़र हजूर होता है। मेरे को तो हैरानी लगती है, जहाँ भी गुरुद्वारे में जाओ तो गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, लेकिन उनकी इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, कैसे उनको जाके नमस्कार करते हैं, कैसे झुकते हैं, कैसे प्रेम से वचन सुनते हैं, ये सुनते हैं। मतलब वो ऐसे लगता है उनको तो जैसे हमारा गुरु हाज़र हजूर इधर है। और गुरु क्या होता है, कभी कोई समझता है गुरु नहीं है, लेकिन गुरु जो है, गुरु के वचन है। तभी दादा भगवान ने न जाने कितनी बार, कई बार कहा कि तुम साकार में गुरु से चाहे कितना भी दूर रहना, लेकिन गुरु के ज्ञान से दूर नहीं रहना। और गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु का तो एक ही संगीत है, एक ही संगीत बजता है, तुम आत्म स्वरूप है। आओ तो अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें, आओ तो अंतर्मुखी हो जाएं, आओ तो अंदर भीतर वाले परमात्मा को जागृत करें। सुला दिया है उसको, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और सब दुखों का मूल कारण है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। बस प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सभी रोग, सब रोग बीमारी लगी है, क्योंकि अपने स्वरूप को भूल गए हैं, कपड़ों को ही अटक गए हैं। कहानी तो कितनी भी देशांग, कितने भी अच्छे तुम सुनते हैं, भाई चमार के झोपड़ी में बैठ गया, बोलता नहीं छोड़ता हूँ। हम भी चमार के झोपड़ी में ही बैठे हैं, शरीर को पकड़ के बैठे हैं। आओ तो मैलात में चले, जहाँ सब सुविधा लगी पड़ी है, सब आनंद मौज लगा पड़ा है। आओ तो वापस अपने घर में चलें। कितना भी हम सफ़र करते हैं, कितना भी सुख होता है, कितनी भी अच्छी क्लाइमेट होती है, सब सुविधाएं होती है, लेकिन फिर भी बोलता है उधर दिन गिनती करते हैं। तुम अपने अंदर वाले से पूछना, जब तुम अपने घर में रह पड़े हैं, दिन गिनती करते हैं? भाई 1 महीना हो गया अभी तक घर में रह पड़े हैं। कभी आता है किसी को ख्याल? 6 महीना रह पड़े हैं, 6 महीना एक ही घर में रह पड़े हैं, पता भी नहीं, गिनती भी नहीं करते हैं। लेकिन कहीं बाहर जाएगा 15 दिन, 15 दिन, इतना दिन क्या किया, ये किया वो। तो आओ तो वापस अपने घर में आ जाए, वहाँ दिन गिनती नहीं होगा, वहाँ आनंद होगा। तू अपने घर में वापस आ जा, ज़रूर आ जा। लेकिन कैसे आएगा? जब अपने खुद ही को गंवाएगा, अपने स्वरूप को जानेगा, तभी कल्याण होगा, तभी बेड़ा पार होगा। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, लेकिन खुद ही के बदले खुदा को पा जा। सरल ज्ञान है, कोई मुश्किल शब्द, कोई मुश्किल बात, कोई कठिन शब्द, कोई कठिन तपस्या, कोई कठिन साधना तुम्हारे लिए कोई कठिन साधना नहीं है, सरल है। या रहेगा देह में तो दुखी सुखी होएगा। सुबह को भी मेरे को अमेरिका से टेलीफोन आया, सुबह सुबह को। अभी बोलती है मैं तो सत्संग है नहीं, तो जितनी बरस सुना तो वो सत्संग तुम्हारा किधर गया? कम से कम 10-15 बरस, कम से कम ज्ञान सुना तो वो ज्ञान किधर गया? मैं अकेला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे को लगता है मैं प्रिजन में हूँ, मेरा सत्संग नहीं है। तुम्हारा सत्संग अंदर का होना चाहिए। तभी हम रोज़ बढ़ते, तुम अंदर जाओ, भीतर जाओ, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो। बहुत दौड़ भाग की, लेकिन ये शरीर तो बेवफा है ना। या कभी कई ऐसी हालतें भी आती है जीवन में कि ये शरीर अलाउ नहीं करता है, नहीं अलाउ करता है, तो तुम तो हैरान परेशान हो जाएगा। भाई मेरा सत्संग बंद हो गया है। सत्संग किसी का बंद होता है? तभी हम रोज़ अंदर से पूछते हैं, आते तो हैं, बोलते हैं कहाँ जाते हैं? अभी भी तुम कह के आए हो, भाई कहाँ जाते हैं? सत्संग में जाते हैं।
लेकिन सत्संग का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है, सत्संग का अर्थ ही है हमारा संग, हमारा मन सत्य परमात्मा से जुड़ जाए। अभी तुम कहाँ भी बैठा होगा, तुम्हारा मन सत्य परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा सत्य संग। भाई कहाँ बैठा है सत्संग? अभी किसी को ज़रूरी जाने का है, प्लेन कैंसिल हो जाता है, तो कितना मन चलेगा ना, क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्लेन, ये हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हम जहाँ बैठे हैं बस सत्संग में ही बैठे हैं, कहाँ भी परमात्मा बैठा है। और एक बात का मैंने अनुभव किया, क्योंकि मेरे पास तो कई टेलीफोन आते हैं ना, डेट दियो, फलाना दियो, तभी मेरे को तुमको ये अनुभव हुआ। खुशी तो किया, ये तो अच्छी बात हुई, खुशी किया, लेकिन एक गहराई में ये भी अनुभव करना, तो जहाँ जहाँ परमात्मा का हुक्म है तो लेके चलता है, जहाँ हुक्म नहीं है तो कोई ना कोई बहाना बन के आता है। जहाँ जहाँ तेरा दाना पानी है तो वहीं तुमको मिलने वाला है। तुम चाहे अंदर में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तुम्हारा जहाँ जहाँ दाना पानी है वहीं तुमको दाना पानी मिलने वाला है। जहाँ जहाँ परमात्मा को बिठाने का है, बाकी तो दुनिया में सब बहाना ही बहाना है। नाटक चल रहा है, एक खेल चल रहा है, जिसको खेल को इतना नाटकों में इतना सच मान के बैठे हैं। भाई लगता है ये खेल सच्चा है, सच्चा नहीं है, ये खेल है, नाटक है। ये सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है, सब अपने अपने पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तभी जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस है, तुमने जीवन में देखा होगा, कई पिक्चर देखी होगी, कभी कौन सी प्ले करते हैं, कभी कौन से, कभी तो हैरानी की बात होती है, तो माँ की भी करेगी, तो औरत की भी करेगी, तो नौकरानी की भी करेगी, तो रानी की भी करेगी, तो दासी की भी करेगी, लेकिन उसको अंदर पता है मैं कौन हूँ। तुम समझते हैं वो अपने को थोड़ी भूल जाते हैं, उसको पता नहीं है। एक्टिंग पूरी हुई, उसको पता है अपने घर में जाने का है, मैं फलानी हूँ। औरत औरत समझती है, लड़का लड़का समझता है, मर्द मर्द अपने को समझता है। मन अपने को नहीं भूलता है। ऐसी तरह से इतना अभ्यास करने का है कि अपने स्वरूप को न भूलें। हम प्ले करते 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 अपने को ही भूल जाते हैं। अभी ये अभ्यास करने का है। अभी हर एक को अपना अपना कर्म मिला है, हर एक अपने अपने गृहस्थ में रहते हैं, बच्चे हैं, मर्द है, परिवार है, नौकर है, कई बातें सामने है। तो अभी हर एक घर में कुछ न कुछ तो हालत होगी, चेंजेस होगी, आवाज़ भी होगा, कोई उल्टा भी चलेगा, कई ऐसी बातें जीवन में आएगी। लेकिन तुम ऐसा समझना ये एक प्ले हो रही है, ये एक खेल हो रहा है, नाटक का है। तुम उसको समय पर सच समझते हैं। जब सच समझते हैं तो कभी सुखी कभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। दिल की मुराद पूरी हुई तो सुखी, दिल की मुराद पूरी नहीं हुई तो दुखी। अभी जिसको तीव्र इच्छा होगी, ये हमने जीवन में हमारे दादा भगवान ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। फुल तैयारी लगी पड़ी है, सब बैग तैयार है, ये है, बस ट्रेन का टाइम हो गया है, कश्मीर की तैयारी है, लास्ट मोमेंट में बोलता है टिकट कैंसिल। तो जिसको तीव्र इच्छा थी, उसकी जो हालत हुई थी वो हमने देखी थी। कई सत्संग छोड़ के भाग गए, कई गुरु को ही गाली देने लगे, कईयों ने बोला भाई ये तो क्या बात है, ये सत्संग है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉमिस करके, सब कुछ करके, टिकट लेके, ये करके, अंदर में एक ज़बरदस्त प्लान बना पड़ा है, जाना है, डल लेक में घूमेंगे, नाव में, उधर सपने में ही देख रहे हैं तो कैसे सपने में बैठे हैं डल लेक में, कैसे नाव में बैठे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। सपना टूट गया। हमसे पूछा आपको क्या हुआ है? जिसको ज्ञान पक्का था, हम बैठे ही कश्मीर में, जाने के मतलब क्या है? पागल। कश्मीर किसको कहते हैं? जहाँ मन की शांति है, जहाँ सत्संग है, तो वो कश्मीर ही है। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं, अभी जो भी पचमणी जी होके गए, बहुत रस आनंद लेके गए हैं। सबने अपना अपना अनुभव सुनाया है, टेलीफोन किया है, सब जगह से, दुबई से, हर शहर से, इंडिया के हर कोने से आए थे, ये हो गया। तो जो मेरे को लगता है जो खुशी लिया, तो कभी हालत आएगी तो वो गम में भी बदली हो जाएगी।
जहाँ जिसको जिससे खुशी मिले तो समझ जाना खुशी के बाद पर गम भी होगा। लेकिन जिसने आनंद लिया, अपना रस लिया, पिया, अमृत पिया, वो जहाँ बैठे हैं बोलते हैं बस यहाँ भी अमृत पी रहे हैं, अपने स्वरूप में है, मेरा अभ्यास अभी पक्का हो रहा है। यही अभ्यास पक्का करने का है। तो जहाँ परमात्मा ने जिसको रखा है, जैसा रखा है, मैं अपने अंदर के आनंद में रहता हूँ। मैं बाहर के मज़े से नहीं समझता भाई ये मज़ा आया, भाई अमेरिका में गए तो खुश है, कनाडा में गए तो खुश है, ये बैठा है तो भाई हम दुखी लगे पड़े हैं। कई भजन है ऐसे ऐसे, कई अच्छे भी लगते हैं, समझ में भी आता है, सरल भी है। भाई अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी। तेरे अंदर में सतगुरु दा डेरा है, किसका डेरा है? थोड़ा जाके जांचना। अरे गुरु इतना दिन छोड़ के जाते हैं, अरे कहाँ जाते हैं, अरे ये कर दें, अरे अकेले हो जाते हैं, अरे उसका मतलब तुम्हारा सिर्फ शब्दों की बात हो। ये तो शब्दों में अपने को खुश कर रहा है। ये तो मेरे को तो लगता है जैसे मनुष्य अपने से ही धोखा कर रहा है, अपने से ही ठगी कर रहा है। अभी धोखेबाजी छोड़ो अपने से, अभी सच में हृदय में परमात्मा को बसाओ, गुरु को बसाओ। गुरु माना गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान माना कौन सा है? मैं आत्म स्वरूप हूँ, अभी मैं जहाँ हूँ गुरु मेरे साथ। गुरु मेरे से एक पल भी दूर नहीं हो सकता है, एक सेकंड भी। रांझन चवे तो के अखिन में व्यारिया, आंख में बैठा के आंख बंद कर दो, अभी कोई दूसरा देखेगा भी नहीं। हृदय में बसा के हृदय में अंदर बंद कर दो, अंदर में बिठा दो बस। अभी बाहर से कर्म कर रहे हैं, जो जो कर्म सामने है वो तो शरीर से तो कर्म होगा। मैंने तो ये भी अनुभव किया है, देखते भी हैं, अनुभव भी करती हैं। जो बिल्कुल चिप करके बैठती है ना, कुछ नहीं करती है ना, उसको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। वांदो मन शैतान है जो घर, जो चिप करके बैठता है ना उसके पास शैतान आता है अंदर। और दूसरा बोलता है वांदो वाणियों वहीं संभाले, जो चिप करके बैठे ना पुराने ख्याल। ये मेरी सास थी ना, 20 बरस पहले मेरे को बहुत गालियाँ दी, ये बंदा पक्का चोर है, मेरा पैसा खा गया, ये लूट के गया है, ये ऐसा है, पुरानी बातें सब उसको। ये वांदो वाणी तो वहीं संभाले, ये चुप करके बैठा है। तभी बोला वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। ये सच्ची भक्ति है। पण सेवा स्तन से होती है तो यही सच्ची तो भक्ति यही तो है। और एक बात ये भी अनुभव करके देखना, जिसको भी तुम थोड़ी सी खुशी देगा, 10 गुनी ज़्यादा तुम्हारे पास है। तुम जाके किसी का दर्द निवृत्त करो, देखो कितना अंदर रस आता है, कितनी शांति अंदर मिलती है। मनुष्य ऐसा है, ज्ञान सुनने के बाद भी बोलता है मैं जीऊँ, मैं खाऊं। इस बार खास पचमणी में मैंने सबको मैसेज दिया, खास करके जो अकेले हैं, कई विधवाएं हैं अकेले रहते हैं। मैं बोला आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं होगा और अकेला खाना भी नहीं। कई सत्संगी, कई अकेले तुम्हारे ही शहर में, कोई कौन सी सब्जी बना के, कोई कौन सी, वैसे तो तुम एक सब्जी बनेगा, 5-4 सब्जी आ जाएगी। भजन कीर्तन हो गया, अपने घर का भी काम हो गया। भाई तुम अकेला है नहीं, हमारे पास तो मेला ही मेला लगा पड़ा है। हम कभी अकेले नहीं होते हैं, मेला ही मेला। और कभी कभी चाहते हैं भाई थोड़ा भी तो अकेले में बैठे हैं। अभी भी टूर करके आए हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, कई नाराज़ भी होते हैं, भाई आपका टेलीफोन है क्या है, लगता ही नहीं है। अभी लड़कियां बेचारी खाना भी बनाएगी, सब्जी भी लेके आएगी, खुद भी अपने को भी खिलाएगी, तो सारा दिन सिर्फ टेलीफोन सुनेगी, तो बाकी सब्जी कितने बजे बनाएगी, खाना कितने बजे खाएगी। और मिलने वाले क्या है, जो पचमणी में नहीं आ सके तो बोलता है अभी तो है ना, बस पहले ही दिन से ट्यूसडे को भी आए, ट्यूसडे का तो सत्संग हो गया शाम का, वेडनेसडे को भी आए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे।